गुड। हमने क्या कहा था, आइन कलिमा वो है जो आइन की सीध में आ जाए, वो ज़ौ है। तो ये आइन कलिमा नहीं है, ये आइन है। ज़ौ आइन कलिमा है, और नून फा कलिमा है, और रॉ लाम कलिमा है। अच्छा, ये जो रूट लेटर्स हम निकाल रहे हैं, नून ज़ौ रा, हमने कहा ये नून है और ज़ौ है, ये रॉ है। ये निकालने का मकसद क्या है? एक मकसद ये है कि जब हम अरबिक डिक्शनरी को यूज करेंगे, जब अरबी हम मुंजिद देखेंगे, जिस तरह इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, तो इंग्लिश में तो ये होता है ना, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, और आपने इसका मीनिंग देखना है, और आपने इंग्लिश डिक्शनरी ओपन की है, आपने पहले आई को ढूंढा है, फिर आपने एम को ढूंढा, फिर पी को ढूंढा है, तो ये तरतीब के साथ वो लफ्ज सामने आ जाता है। लेकिन अरबिक में ऐसी बात नहीं है। अरबिक में अगर आपने लफ्ज मुनाजरा का मीनिंग देखना है, तो सबसे पहले आप इसका वजन निकालेंगे, वजन मुफाअलातुन, फिर आप इसके हरूफ असलिया साइड पे करेंगे, नून ज़ौदरा, और आप हरूफ असलिया की तरतीब से अरबिक डिक्शनरी को ओपन करेंगे। सबसे पहले आप नून निकालेंगे, फिर नून के बाद ज़ौ आएगा, फिर उसके बाद रॉ आएगा। अगर आपने अरबिक डिक्शनरी इस तरह देखी कि पहले मीम निकाल लें फिर नून निकाल लें, तो आपको ये लफ्ज कभी नहीं मिलेगा। यानी अरबिक डिक्शनरी जो कंसल्ट की जाती है और जो देखी जाती है, वो हरूफ असलिया की तरतीब से देखी जाती है, इसकी सिंपल तरतीब से नहीं देखी जाती जैसा कि इंग्लिश में होता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हरूफ असलिया की पहचान जरूरी है। आपने दो ही बातें याद रखनी है, हरूफ असलिया जो फा आइन लाम की सीध में आ जाए, ठीक है, हरूफ असलिया जो फा आइन लाम की सीध में आ जाए, बात खत्म। नंबर दो, जो फा की सीध में है वो फा कलिमा, जो आइन की सीध में है वो आइन कलमा, जो लाम की सीध में है वो लाम कलमा। यानी